नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है एटा से। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र के अचलपुर गांव में 4 माह की गर्भवती पालतू गाय की कथित हत्या का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। गोपालक विकेश यादव का आरोप है कि खेत में घास चर रही गाय लापता हो गई, जिसकी तलाश के दौरान एक घर से उसके कटे हुए अवशेष बरामद हुए। सूचना मिलते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। आरोप है कि एक संदिग्ध व्यक्ति पर युवक पर छत से कूदकर भागने का प्रयास किया गया, जिससे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पीड़ित की तहरीर पर 7 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ गोवध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस चार्जशीट जुटाकर मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। एटा से संदीप दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। अचलपुर अतरंजी खेड़ा। कोई घटना हुई है यहाँ क्या? हाँ, यहाँ पे मेरी गाय काट दी कल। किन लोगों ने गाय काटी तो है? उधर कसाई लोगों ने काट दी है। अच्छा अच्छा, पालतू गाय थी हाँ, क्या? पालतू गाय थी, 4 महीने की गाभिन थी। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी। कैसे इस जानकारी को मतलब कैसे साझा किया गया, किस तरीके से जानकारी हुई? मैं मतलब सुबह सुबह ढूंढने के लिए गया उस गाय को। हम्म। तो उधर 12 बजे करीब मांस बट रहा था, मतलब घर घर में। हम्म। तो वहाँ पे देखा, उस लड़के ने मुझको देख लिया। फिर मांस को उसने डुबका लिया, मतलब मेरे से। हम्म। तभी मुझको उस पर शक हो गया। देखिए, कल दिनांक 19 जुलाई को 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मिरैची क्षेत्र के गांव अचलपुर में एक व्यक्ति द्वारा गोकशी की गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वहां मिले अवशेषों को एकत्र कर परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया है तथा मौके से एक आरोपी तोशीम पुत्र चमन मियां को हिरासत में लिया गया है। घटनास्थल से एक छुरी व एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है तथा अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने चोरी की घटनाओं के खुलासे में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 नकबजनी की वारदातों का पर्दाफाश किया है। थाना प्रधान पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी एवं एक अवैध तमंचा और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटर बाइकें बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी थाना फरदान क्षेत्र में हुई 5 चोरी की घटनाओं में शामिल थे। सभी आरोपियों को उदयपुर सिकटिया तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। उदयपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बहराइच दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री नानपारा और महसी क्षेत्र के लिए करीब 360 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आवासों की चाबियां और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे तेजवापुर ब्लॉक कार्यालय के सामने स्थित रामलीला ग्राउंड बेडनापुर में प्रस्तावित है। बारिश के बीच जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने सोनम वांगचुक के समर्थन में सांकेतिक अनशन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अनशन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी लखनऊ को संबोधित ज्ञापन एसीपी हजरतगंज को सौंपा। ज्ञापन में जनहित, युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान सेवक दिनेश यादव ने कहा कि संगठन किसानों और युवाओं और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेगा तथा सरकार से जनहित के मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हापुड़ की बुलंदशहर रोड स्थित वंश गार्डन में आयोजित समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का
कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समेत समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। और पत्रकारों से बात में श्यामलाल पाल ने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, इस देश में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत है और पीडीए के आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है। इसलिए उन घोटालों के खिलाफ जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित गोपालापुर बाजार में सराफा व्यापारी की दुकान पर फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में एक यूपीएससी अभ्यर्थी और एक होमगार्ड भी शामिल है। अभ्यर्थियों के पास से फर्जी आयकर विभाग के आईडी कार्ड, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी नंबर प्लेट लगी बोलेरो और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। व्यापारी के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और मामले की जांच जारी है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, ये कल 19 जुलाई को शाम के करीब 4 बजे थाना रामपुर क्षेत्रांतर्गत गोपालापुर एक स्थान पड़ता है, जहां पे दिनेश चंद्र बंडवाल की आभूषण की दुकान है। उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी आयकर विभाग के अधिकारी बनकर उनके यहाँ छापेमारी करने का प्रयास किया गया। छापेमारी के दौरान संख्या जो थी उनकी लगभग 5 थी, जो बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान उन्होंने जो आभूषण करता है उनके लॉकर को खोल के सोने चांदी के आभूषण जबरदस्ती लेने का प्रयास किया। इसके अलावा उनकी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी थी, उन्हें भी लेने का प्रयास किया। देखिए, ये बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। धान की रुपाई कर ई रिक्शा से घर लौट रहे श्रमिकों को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जबकि एक श्रमिक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अमरपाल। क्या हादसा हुआ बेटा? ये हादसा हुआ है कि हम लोग आ रहे थे टेम्पो से और टेम्पो से आ रहे थे, जीप वाले ने टक्कर मार दी और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। कितने लोग इसमें टेम्पो में सवार थे? सर, उसमें से 11 लोग थे। बड़ा टेम्पो था सर, 11 लोग थे, ड्राइवर के खाली 10 लोग हम लोग थे, 11वां ड्राइवर था। अच्छा, कितने लोग इसमें चोट खाए हुए हो? चोट तो सभी खाए हैं सर, और उनके किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है सर, चोट सभी खाए हैं। क्या नाम है बहराइच मेडिकल कॉलेज के महिला विंग में गर्भवती महिला के नवजात की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली ज्योति को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि हालत बिगड़ने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पिता अमित शुक्ला मृत नवजात को गोद में लेकर रोते नजर आए। मामले की सूचना पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संजय खत्री और सीएमएस मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जांच के लिए टीम गठित कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी कुछ नहीं सुनी जाती। कल शाम को हम रात में आए थे 9 बजे के टाइम, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हम डॉक्टर से बोलते रहे, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया, एक भी टेबलेट नहीं थी और एक भी सुई नहीं लगाई उन लोगों ने। बताते हैं इसके अंदर आओगे तो तुम ही दवाई कर लो, हम नहीं करेंगे, हम लोगों को भगा देते थे बाहर। कहाँ पर आए थे आप लोग? यहाँ अस्पताल के अंदर महिला 201 नंबर में भर्ती थी। ये मरीज कल रात में 11 बजे हमारे यहाँ एडमिट हुआ। उस समय इसका अल्ट्रासाउंड हुआ
उसके बच्चे की धड़कन नहीं थी। तो आज सुबह भी दोबारा फिर से अल्ट्रासाउंड रिपीट किया गया तो उसमें फिर भी धड़कन नहीं मिली। बच्चे की आईओडी हो गई थी, इंट्रायूट्राइन डेथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए उसको सुबह 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर रश्मि वर्मा के राउंड के बाद उसको दिशा निर्देश दिया डॉक्टर पूजा को कि इनको जाना है डिलीवरी के लिए, दवा पेन के लिए, लेबर पेन। हापुड़ में आयोजित समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्यामलाल पाल ने कहा कि सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गों के साथ लेकर चलने का विश्वास रखती है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर धौलाना क्षेत्र में सपा नेता प्रताप सिंह चौहान ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और दावा किया कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने और संगठन को मजबूत करने की अपील की है। हापुड़ से मोनीश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, आज ये जो पीडीए का कार्यक्रम था, इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल जी आए थे और हापुड़ जिले में पूरे हापुड़ की इन्होंने जो है अपना समीक्षा की है। लेकिन स्पेशली जो हापुड़ जिला है इसकी जो है बूथ अध्यक्षों के साथ में समीक्षा होगी। लेकिन जो पूरा फोकस है वो पूरे जिले पर रहा, चाहे वो धौलाना विधानसभा हो, चाहे गढ़ विधानसभा हो, चाहे हापुड़ विधानसभा हो। तो हम सभी ने कार्यकर्ताओं ने अपना पूरे जोर से उनको बताया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिजनौर जिले के ग्राम अजूपुरा जाट में खेत पर काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ दे और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है और क्षेत्र में लगातार वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। बिजनौर से अमित कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। मिर्जापुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से संवाददाता ने देश और प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन, संसद मार्च कर रहे युवाओं पर कार्रवाई, सांसदों की हिरासत और जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराने के मामले और राम मंदिर चंदा प्रकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भगवती प्रसाद चौधरी ने युवाओं की आवाज और लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कांग्रेस के संगठन, सृजन अभियान और विधानसभा सीटों को लेकर गठबंधन की राजनीति पर भी बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार से कई सवाल उठाए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस समय बता दें, पूरा देश जंतर मंतर से 20 जुलाई की मार्च की बात करते। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। शनिवार को हाई कोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के बिना वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और उसके पश्चात से काकरोग जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आमरण अनशन अब वो शुरू करेंगे। 20 जुलाई को काकरोग जनता पार्टी, जो कि जेएनजी या मेडिकल के पेपर लीक और इस मामले को लेकर मार्च जो किया संसद तक के लिए, पूरे देश से युवा वहां पर इकट्ठा हुए और मार्च जिस तरीके से निकला, इतिहास यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर से पिछले एक दशक में इतना कोई भी आंदोलन नहीं हुआ जिस तरीके से आज का आंदोलन हुआ। और यह जो आंदोलन मार्च था वो संसद तक पहुंचने में वो सफल हुए। हाँ, जरूर एक चीज आया कि उन छात्रों के ऊपर, जेएनजी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गोले भी छोड़े गए, तमाम इसकी भर्त्सना की गई। और दूसरी तरफ बात करते उत्तर प्रदेश में रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय की बात, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर विश्वविद्यालय के 36 भवन को ढहाने की बात कही है, जिसको लेकर विधानसभा के बाहर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने पूरी तरीके से
काबू कर लिया। और वही हम बात करते हैं, आज भी पूरे भारत की बात करें या विश्व की बात करें, भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी का जो मामला है वो शांत नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दर परत इसकी तह खुलती जा रही है और जो मुख्य जो साजिश करता है, ऐसा विपक्ष का कहना है कि उसे बचाया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ इसमें मौजूद है मिर्जापुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक भौतिक प्रसाद चौधरी। आइए बात करते हैं किस तरीके से घटनाक्रम को देखते, क्या नजरिया है, क्या है कि यह जो गुस्सा है ये पूरे देश की जनता के अंदर गुस्सा है या इसके पीछे कोई राजनीति है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। जी विधायक जी, जिस तरीके से आज 20 जुलाई को जंतर मंतर से मेडिकल की जो नीट पेपर परीक्षा लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने मार्च किया और मार्च में उन पर आंसू गोले छोड़े गए, उन पे लाठीचार्ज किया गया। सदन जो कि आज से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पुनः मांग की और इतना ही नहीं, आज पूरे दिन भर में सिर्फ 72 मिनट सदन चला। किस तरीके से देखते इस पूरे घटनाक्रम को, क्या राय है आपकी? देखिए, ये पूरे देश में दुनिया के लोग जिस भारत के संविधान की चर्चा होती थी, लोकतंत्र की चर्चा होती थी, आज जो लोग केवल सुनते थे, आज उन लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है। लोकतंत्र की विशेषता है कि हमें अपनी मांग को उठाने का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जायज तरीके से हम अपनी मांग करेंगे, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। आप जैन जी जो है, जो ये नौजवान है जिनका भविष्य आज बर्बाद किया जा रहा है, आप उनको कुचलने का काम कर रहे हो। आप संसद में संसद सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हो, नौजवानों को सड़क पे आप बोलने नहीं दे रहे हो, उनको आप आंदोलन नहीं करने दे रहे हो। आखिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? क्यों आप यहाँ राजतंत्र है? आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हो भाई? आप जिसको आप लाठी चला रहे हो, कल्पना करिए कल जब वो आएंगे जी, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे, क्या जवाब होगा आपको? और मैं तो मोदी जी को और योगी जी को कहना चाहता हूं कि जो पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो, जिस सरसों के दाने से आप भूत उतारने की कोशिश कर रहे हो, कल्पना करिए अगर उसी सरसों के दाने में जब भूत चढ़ जाएगा तब आपकी क्या स्थिति होगी। योगी जी ने तो पार्लियामेंट में रो करके बताया है अपनी स्थिति को ना। क्यों रो रहे थे? किसी ने उनके खिलाफ कोई आंदोलन किया था, कोई प्रदर्शन किया था, कोई इनके क्या कहते हैं जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की थी इनके? क्यों रो रहे थे? यही रो रहे थे कि पुलिस हमारे साथ उत्पीड़न कर रही है। जब लोकसभा अध्यक्ष ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो और आज आपको समझ रहे हो उसी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो। और मोदी जी भी कर रहे हैं। आने वाला भविष्य नौजवानों के हाथ में है। हम नहीं चाहते कि ये पश्चिम बंगाल वहां की तरह, बंगाल लंका की तरह हो जाए या नेपाल की तरह हो जाए, लेकिन देश के एकता अखंडता को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कभी धर्म के नाम पर बात करेंगे, कभी मजहब के नाम पर बात करेंगे, और जब धर्म पे आया तो वहां भी मटियामेट कर दिया, लोगों की आस्था को चोट कर दिया। जिस आप उनका नमन करते थे, जो कार सेवक थे, आज उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचा होगा कि जिसके लिए कार सेवक ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और वहीं पे आप चोरी कर रहे हो, चढ़ावा में चोरी कर रहे हो। विधायक जी, जिस तरीके से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की, क्या कारण है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है या फिर इस्तीफा न लेना उचित है? क्या है आखिर वास्तविकता, क्या आप किस तरीके से देखते हैं? हम कहते हैं ये सिस्टम है। भले थानेदार के खिलाफ कोई बात होती है, 2-3 थानेदारों के खिलाफ होती है, तो प्रशासन एसपी को हटा देता है। कल एसपी पूछे मुझे क्यों हटा रहे हो, किस कानून से हटा रहे हो, तो आपको मंत्री को हटाने में क्या डर लग रहा है? इसका मतलब कि आप भी शामिल हो उसमें, उस साजिश में आप शामिल हो, धंधा चलवा रहे हो, इसीलिए आप मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो ना। आप कभी अतीत में देखिए, शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? आप उससे प्रेरणा लीजिए। क्या हो जाए, कोई आपको कोई फांसी लग जाएगी इस्तीफा देने में? 6 महीने बाद फिर मंत्री नहीं बन सकते, 20 दिन बाद बन सकते हो। लेकिन देश का मांग है, आपके खिलाफ आरोप है, आप उनको दबाना चाहते हो, नौजवानों को दबाना चाहते हो। अब ये देश का नौजवान जो है वो समझ लिया है,
जब उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप इस तरीके से आप उसको पीट रहे हो, जो पार्लियामेंट तक जा रहे हैं। आप उसको इससे पहले एक लड़के ने क्या कहा, मार डाले हमको, मार डाले जी। ये दृश्य दुनिया के लोग देखेंगे, थूकेंगे आपके ऊपर। ये गलत व्यवस्था चल रही है। विधायक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को गिराने की बात की, उसके 36 भवनों को, और उसको लेकर विधानसभा के बाहर कुछ राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया आज, तो किस तरीके से देखते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के भवन को ढाने की बात क्या है, किस तरीके से देखते, क्या ऐसा वास्तव में यह एक मानक के अनुसार किया जा रहा है या फिर कोई राजनीतिक इसके पीछे साजिश है? देखिए, ये जो व्यक्ति, जो सरकार विद्यालयों को बंद कर रही हो, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे विश्वविद्यालय बचाएंगे? मैं थोड़ी देर कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय गलत बना हो, नियम कानून से न बना हो, तो आप उसको गिरा के बर्बाद करोगे? आप उसको टेक ओवर कर लीजिए, उसका सब कुछ वैध कर लीजिए। 70% हिंदू भी पढ़ते हैं वहां पे, एक विश्वविद्यालय है। छोड़ दीजिए कि किसने बनवाया, कौन बनवाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर किसी उसमें अधिकारियों की भी तो गलती रही होगी ना, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं। आप तोड़ क्यों रहे हो? पहले भी गवर्नमेंट होती थी, अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती थी तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करके उससे लाभ लेती थी, काम करती थी, चालू करती थी। आप विश्वविद्यालय को चलाइए, आप उसमें अगर कोई अवैध कोई काम हुआ तो उसको सही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप बर्बाद करके क्या दिखाना चाहते हो? वही कि जो आप प्राइमरी विद्यालय बंद कर दे रहे हो, तो विश्वविद्यालय भी आप बंद करोगे, और उस पर ध्यान नहीं जाता। जो मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के नाम पे केवल गेट है जी, खाली सारी जमीन पड़ी हुई है, डॉक्टर नियुक्त है, दवा आ रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, पैसा लग रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, वो आपको नहीं दिखाई पड़ता, केवल रामपुर दिखाई पड़ता है। तो ये इनकी नीयत अब समझ रहे हैं कि जो मैं मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ, जो मेडिकल कॉलेज केवल कहीं उसका अस्तित्व है ही नहीं, वो स्थिति वो नहीं दिखाई पड़ा आपको। तो देश की जनता देख रही है। जिस तरीके से देखा गया कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के चंदा चोरी के मामले में एसआईटी गठित हुई, तमाम अभियुक्त जो आरोपी है उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अभी जो तरपरत तहे खुलती जा रही हैं और विपक्ष का आरोप है कि उसमें जो मुख्य साजिश करता है, जो मुख्य लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। क्या इस तरीके से देखते, क्या अभी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो कि अभी एसआईटी की नजर में नहीं आए, या फिर उन पे किसी प्रकार का दबाव है? देखिए, अभी तो हमारे पार्टी के लोग ये आरोप लगाते रहे ना कि एसआईटी सही नहीं है, जांच सही नहीं हो रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है ना, एसआईटी दूसरी बनाने के लिए निर्देश दिया है ना जी, और ये भी कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज जब ये महसूस कर रहा है, आम आदमी नहीं देख रहा है कि वह किसको बचाया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है। अरे आप आस्था पर चोट कर रहे हो, शर्म नहीं लग रही आपको? और आप ये कहते हो कि हिंदू का चंदा हिंदू ले, उससे आपसे क्या मतलब है? तो आपके पिताजी का है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जो चंदा देने वाले यानी दान देने वाले अगर सही नियत से नहीं दी इसलिए चोरी हो गई। क्या इस किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? मैं यही कह रहा हूं कि ये सारे के सारे लोग ये उसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरीके के बयान का कोई मतलब है ये बोलने का कि जिसने आस्था ने उसको चोरी को आप मान रहे हो, सही मान रहे हो? क्या करनी चाहिए? कोई भी अगर एक भिखमंगा भी आदमी अगर जाके चढ़ाता है तो उसको चोरी करो कि वो भिखमंगा था, वो गरीब आदमी था जी। तो ये आप तो उसकी भावना, उसकी श्रद्धा है, कहीं से लाके चंदा दिए, चढ़ावा किया ना, आस्था ने उसकी, आप उस पर ठेस पहुंचा रहे हो। अब कह रहे हो कि उसकी जो सही तरीके से नहीं दिया वो चोरी हो गया। ये क्या मान रहा है? चोरी हो गया तो स्वीकार करो, लज्जित हो कि तुमने चोरी किया, तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने चोरी किया है, सब उसमें इन्वॉल्व है। आप अभी तो कहते हो कि जो गोली चलवाया है, आप जो गोली चलवाने वाली बात जब करते हो, अब वही वहां का मंदिर का मालिक बना हुआ है और जनता को आप गुमराह कर रहे हो। तो ये देश की जनता देख रही है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो संगठन विस्तार हो रहा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है, कि क्या कितनी सीटें मिलने की आशंका है? देखिए, अभी हम लोग 2 साल से लगातार संगठन सृजन का काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक मजबूती को बनाने का काम कर रहे हैं,
कहीं कहीं नहीं हो पाया उसको भी करने का काम कर रहे हैं, जो हम लोगों का काम है। बाकी सीट शेयरिंग है क्या है, यही सब राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम संगठन के लोग हैं, हम कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है, चाहे कोई भी पद पे है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जमीन स्तर पर कांग्रेस मजबूत करेंगे, क्योंकि देश की जनता जान रही है कि बिना कांग्रेस का देश का कल्याण नहीं होने वाला है। क्या लगता है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस विधानसभा चुनाव तक संगठन में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों में कुछ जोश आया, कुछ उनमें लगा कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें कांग्रेस की वोट प्रतिशत बढ़ेगी? देखिए, वोट प्रतिशत तो बहुत था कांग्रेस का, लेकिन मशीन से चोरी करने का जो प्रकरण इन लोगों ने शुरू कर दिया है, अब इससे प्रमाणित हो गया कि अभी आप वोट चोरी करते थे, अब विधायक चोरी कर रहे हो, सांसद चोरी कर रहे हो, पार्टी चोरी कर रहे हो। बंगाल की घटना आपने देखा, महाराष्ट्र का देखा है, इससे क्या उम्मीद करोगे? अब हम नेताओं को दोष नहीं देंगे जो हमारे पार्टी के नेता की कम वोट पाए, वोट तो आपने छीन लिया, चोरी कर लिया। अब तो जब उससे फेल हो रहे तो डायरेक्ट चोरी करने लगे। ये लोकतंत्र का तकाजा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, जिस तरीके से बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर से जिस प्रकार से संसद मार्च से लेकर जौहर विश्वविद्यालय और राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जिस तरीके से संगठन सृजन की बात चल रही है, 2027 चुनाव को लेकर तैयारियां अपने आप में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इन सभी चीजों की पूरी तरीके से इन्होंने निंदा की। जो कि अब बात आती है कि अगर जंतर मंतर में जो बात हुई, सबसे पहले आज हम पूरा देश सोनम वांगचुक को जब शनिवार को वहां से उठाया गया और पुलिस ने यह हवाला दिया कि हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया, उसके आधार पर, जबकि वांगचुक और उनकी पत्नी पूरी तरीके से उससे असहमत थे। तो इस जो वांगचुक को विधायक जी उठा ले गए, वांगचुक वहां पर भी हॉस्पिटल में भी सफदरगंज में भूख हड़ताल पे ही थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह ठीक है, उन्हें जाने दिया जाए, जबकि उनकी पत्नी गीतांजलि ने कहा कि वह किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहती है। तो उनको वहां से ले जाने से लेकर उनको हॉस्पिटल दूसरे ट्रांसफर होने को लेकर किस तरीके से देखते, जो कि उनकी मांग रखी गई? ये 20 दिन बाद इनको होश में आया कि उनकी तबीयत खराब है। सरकार को शर्म नहीं लगी कि सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल जा करके उनसे बात करता, उनसे कागज लेता, उनके बारे में बात करता। लोकतांत्रिक अधिकार है कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे। और अगर आप अतीत में जाइए थे, सोनम वांगचुक के पिताजी जब अनशन में बैठे थे तो इंदिरा गांधी गई थी वहां पे, जब वो एसटी को दर्जा दिलवाने के लिए, आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलवाने के लिए जब मांग कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी जाकर के उनको जूस पिला के उनको समझा करके इकट्ठे हुए। आपको शर्म लगता है वहां जाने के लिए? आप उनको कब्रिस्तान की तरह जैसे सफेद चादर उड़ा के ले जा रहे हो, दफन करने के लिए ले जा रहे हो। ऐसे कोई दफन नहीं होता, दफन हो जाएंगे तब भी नौजवानों में जोश बढ़ गया। जैसे आप उनको उठा के ले गए, उससे 100 गुना नौजवानों में जोश बढ़ा और उसी का परिणाम था कि वहां लोकसभा के तक जाकर के लोग पहुंचे। भले आपने लाठी चला, भले आपने पीटा, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देश के नौजवानों ने ये तय कर लिया है कि सरकार से मुकाबला करना है, सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इनके घमंड को खंड खंड करना है, इनके गुरूर को चूर करना है, इनके अहंकार का अंतिम संस्कार करना है। तो इस तरीके से देखा, तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। जहां तक देखा कि जंतर मंतर का जो आंदोलन था उसने एक नया मोड़ लिया। अब आगे देखते कि 20 जुलाई बीतने के बाद 21 जुलाई जो आने वाला कल होगा, अब आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार आखिर जब काकरोच जनता पार्टी से आज उन्होंने बात करने पर सहमति दी और काकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई। अब इस मुलाकात की जो परत है खुलने पर क्या होता है, क्या सरकार ने आश्वासन दिया, आगे क्या रणनीति होगी, ये आगे आपको बताते चलेंगे। इस समय बता दे पूरा देश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मिर्जापुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिना रिश्वत के सरकारी काम नहीं होते और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। अब उन बातों को सरकार नहीं मानना चाहती है और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, हर तरीके से साथ। देखिए, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए, और चोरी वही लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चोरी होती है, तो इससे ज्यादा बड़े अधर्मी कौन हो। अलीगढ़ के रोरावा थाना क्षेत्र स्थित नाला चौराहे के पास प्रधान ढाबे पर खाना खाने गए युवाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली विवाद के बाद मामला बढ़ गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का आरोप है कि ढाबा संचालक और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और पिस्टल तानकर धमकाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। पीड़ितों ने ढाबा संचालक के खिलाफ शिकायत दी है। वहीं आरोप है कि अभी तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं किसी को बुला के लाया, मैं खाना खा रहा था। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिस्टन तानी आपने। अरे पिस्टल पूरे अच्छा देखो ना चाचा, तो किस पिस्टल, अरे देख लो ना, पिस्टल देख लो ना, ये कैमरा तो होगा, कैमरा तो होगा होटल में। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें बैठक में विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दी गई है और करीब 117 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रयागराज से सोनभद्र तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, राज्य कर, परिवहन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर फैसला लिया। वहीं यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें सरकार अपने विधायी कार्य पूरी करेगी और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। चंदौली में विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए। भारतीय किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेसवे का निर्माण चंदौली से नहीं कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी और किसानों का बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने निर्माण के बाद क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की है। चंदौली से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। डीएम कार्यालय आए, क्या मामला? डीएम कार्यालय आए इसलिए कि एक मामला ऐसा है बयापुर में, साहबगंज थाने में। वहाँ साल भर पहले इनके सानिध्य में और एसडीएम के सानिध्य में 8 बीघे खेत एक किसान का जो 7-8 साल से दूसरे लोगों ने कब्जा किया था, उसको जो है कब्जा मुक्त कराया गया और उस पर जुताई हुई, बुआई हुई। वहीं पर 35 बीघे बंजर की जमीन, हर ये आश्रम पद्धति वाले स्कूल की जमीन हमारा। जौनपुर के जंगई रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह ट्रॉली बैग में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने संदिग्ध बैग समेत स्टेशन के सभी हिस्सों की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। जांच के बाद बम होने की सूचना अफवाह साबित हुई और पुलिस के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर यह सूचना दी थी। अब पुलिस कॉल करने वाले की तलाश में जुटी हुई है और जिस नंबर से कॉल आई थी वह फिलहाल बंद है।
अधिकारियों ने लोगों से झूठी सूचना न फैलाने की अपील की है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। बांदा में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध शोषण के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले के विवेचक को बदलने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और जांच अधिकारी मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। उसने वर्तमान विवेचक पर आरोपी पक्ष के प्रति नरमी बरतने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने जिले के किसी अन्य पुलिस अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कप्तान के आदेश पर विसंडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिससे मामले में पुलिस जांच जारी है। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए। विसंडा क्या मामला है, किस बात को लेकर के आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई? 3 तारीख को वो FIR करवाया था विसंडा में और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। कहे की FIR कराई थी आपने? अरमान इदरीस का लड़का मेरे साथ गलत किया था और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है विसंडा में। अच्छा, कब का मामला है ये? 3 तारीख को FIR करवाया। क्या घटना थी, पूरी घटनाक्रम बता दीजिए, क्या मामला था पूरा? उसने मेरे साथ गलत किया है। फिर क्या हुआ इसके बाद? थाने गई आप लोग? जी, हम लोग थाने गए और बोला गया कि करेंगे, उसके बाद कोई सुनाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं। बरेली में डीएम कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक युवक ने हाथ में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जय हिंद जय भारत लिखा पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। युवक ने जंतर मंतर की घटना के विरोध में अपनी नाराजगी जताई और पूछताछ में उसकी पहचान सीबीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर निवासी 27 वर्षीय सचिन यादव के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने के बाद नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद कोतवाली पुलिस उसे अपने साथ ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रदर्शन के उद्देश्य व परिस्थितियों की पड़ताल में जुटी हुई है। बरेली से राहुल पटेल की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, मेरा नाम सचिन यादव। कहाँ से आए हो? सर, जौहरपुर से, थाना सीबीगंज। क्या मामला है आपके? सर, हमारे छात्रों पे अत्याचार हो रहा है बहुत सारा। मैं जंतर मंतर से मैं सुबह के लिए यहाँ पे रवाना हुआ सर। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों की चोट लग गई है, बहुत ज्यादा घायल हो गए सर, बहुत ज्यादा घायल हो गए साहब। तुम क्या करते हो? सर, मैं अभी टेम्पू चला रहा हूँ सर। तुमने कोई नीट का एग्जाम तो दिया? नो सर। तुमने एग्जाम दिया है? नहीं सर। तो तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर, छात्राओं के इसमें आवाज उठानी गलत नहीं है सर। अभी जो तुम बता रहे थे कुछ लोगों की वहाँ मौत हो गई है, हाँ सर, जी साहब। क्या करने आए थे तुम? सर, यहाँ पे ये पर्चा दिखाने आए थे सर, सच्चे इंसाफ मांगने के लिए सर। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।